शैतान एंडिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। विकास बहल के डायरेक्शन में शैतान, जिसमें अजय देवगन, आर महादेवन, ज्योतिका, जानकी बोरीवाला ने लीड रोल्स पर अभिनय किया है, फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये हॉरर थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, हमने सोचा कि ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको फिल्म के बारे में एक ओवरव्यू देने का, एंडिंग के बारे में और कुछ डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने का, ताकि आपको फिल्म को देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स को भी चर्चा करेंगे। पर अगर आपने इसे ऑलरेडी देख लिया है तो चलिए बिना देर किए वीडियो में बढ़ते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फिल्म या सीरीज से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। अब चलिए चलते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। फिल्म की शुरुआत काले जादू के एक इंट्रो शॉट से होती है, जो परिवार पर पड़ने वाली है और बहुत ही ज्यादा चिलिंग है, पर एक्सट्रीमली पोरली रिटन लिरिक्स की वजह से उतना अच्छा खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हम मिलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोटोगनिस्ट ऑफ द फिल्म कबीर के साथ, जो उसके बेटे ध्रुव के साथ होता है, जो उसकी बेटी ज्योति, जो कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, उसे लेने आता है। कबीर थोड़ा सा उसकी बेटी के मेल बेस्ट फ्रेंड्स को लेकर स्केप्टिकल होता है और वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है उसकी बेटी को लद्दाख ट्रिप जाने देने से। इवेंचुअली जानवी अपने मम्मी पापा को मना लेती है, पर एक कंडीशन के साथ। वो होती है कि उसे और उसके सारे परिवार को फार्म हाउस में जाना होगा, जो कि देहरादून में है, इसी वीकेंड को। नेक्स्ट डे फैमिली रास्ते में ढाबे में रुकते हैं थोड़े से नाश्ते के लिए, जहाँ पे वो वनराज से मिलते हैं, जो एक सीमिंगली हार्मलेस मैन लगता है और जो उन्हें थोड़े से ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम से भी मदद करता है। बिगिनिंग से ही वनराज जानवी पे थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्टेड लगता है और वो उसे एक लड्डू ऑफर करता है, जब वो अपने बटरी पराठा खाने से मना कर रही होती है। वो लड्डू खाने के बाद जानवी ऑटोमेटिकली वनराज की सारी बातें मानने लगी और उसके बाद वो पूरा पराठा भी खा गई बिना किसी हेजिटेशन के साथ। और यहाँ पे साउंड डिजाइनिंग भी इंट्रिकेट होती है, क्योंकि जानवी को सिर्फ वनराज की आवाज़ ही सुनाई देती है लाउड एंड क्लियर, और सराउंडिंग्स की सारी आवाज़ उसके कानों में आते ही दब जाती है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। पहले तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है और उसके मम्मी पापा को कहती है कि यहाँ से चलने के लिए, और जाते वक्त वनराज उसे एक पैकेट ऑफ बिस्किट्स देता है और उसे कहता है कि ये पूरा बिस्किट वो तब खाए जब वो फार्म हाउस में पहुंच जाएगी। बाय दिस पॉइंट आप सबको समझ आ ही गया होगा कि वनराज जानवी को मैनिपुलेट कर रहा है वशीकरण स्किल के द्वारा, और मेरा गैस ये है कि इस फार्म हाउस का लोकेशन उसे उस मैजिकल बिस्किट से मिल जाएगी जो उसने जानवी को दिए हैं। फार्म हाउस में पहुंचने के बाद फैमिली एक कोजी टाइम एंजॉय कर रही होती है, और तभी ज्योति वनराज को गेट के पास पाती है और सरप्राइज भी होती है, और एट द सेम टाइम उसे डर भी लगने लगता है, और वो स्ट्रेट कबीर के पास जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो बंदा उनके घर के अंदर उनके परमिशन के बिना घुस रहा है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जानवी ने ही उसे अंदर बुलाया है। फिर वनराज कबीर को कहता है कि उसकी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई है और उसे चार्जर चाहिए, ताकि वो अपने बेटी को कांटेक्ट कर सके। पहले तो वो कहता है कि वो जल्दी ही चला जाएगा, लेकिन बाद में वो थोड़ा ओवरस्टे करता है और बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है, जो फिर से ज्योति को बहुत ही गुस्सा दिलाता है। फिर जानवी उसकी बातें बहुत गौर से सुनने लगती है और उसकी परमिशन के बिना अपने भीगे हुए कपड़ों को भी चेंज नहीं करने जाती। जब वो कपड़े चेंज करके नीचे आती है तो वो अपने स्कूल के स्टोरीज उसके साथ शेयर करती है। फिर वनराज जानवी के पेरेंट्स पर कमेंट करता है कि वो जानवी को बहुत ही ज़्यादा छूट दे चुके हैं। वो जानवी को स्ट्रेट आउट लद्दाख ट्रिप कैंसिल करने के लिए कहता है और उसके साथ जाने के लिए कहता है, पर जानवी हाँ करने से पहले ही ध्रुव इंटरप्ट करता है और गुस्से में वनराज जानवी को कहता है कि वो अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ खेले, जब तक वो बच्चा उसे रोकने के लिए नहीं कहता। जानवी ध्रुव को एक स्विंग राइड करने के लिए कहती है और वो बच्चे को बुरी तरीके से डरा देती है, बार बार स्विंग करवाकर। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं जानवी को, पर वो किसी की बात नहीं मानती जब तक उसे वनराज स्टॉप करने के लिए नहीं कहता। ओरिजिनल फिल्म वश में बहन अपने भाई को थप्पड़ मारती है, पर डायरेक्टर विकास बहल इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो ऑनेस्टली फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। डिनर टेबल में कबीर ज्योति डिसाइड करते हैं कि वो जानवी से बात करेंगे उसकी रिसेंट साइकोटिक एक्ट्स के बारे में। वनराज जल्दी ही उसमें इंटरवीन करता है और उसकी फैमिली को बताता है कि जानवी उसके स्पेल के अंडर में है और वो उसी की बात सुनेगी और वो वही करेगी जो उसे वो करने के लिए कहेगा। इस मैजिक का पावर दिखाने के लिए कबीर जानवी से कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर ले, जो वो तुरंत ही कर लेती है। और जब कबीर डिसाइड करता है कि उसे धक्का मार के बाहर निकाल देगा, तो जानवी भी इस वायलेंट एक्ट में उसका साथ देती है। वनराज बताता है कि जानवी वो सब कुछ करेगी जो वो उसे करने के लिए कहेगा।
उसकी पावर्स डिस्प्ले करने के लिए वो जानवी से चाय पत्ती खाने के लिए कहता है, जिसकी स्मेल जानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जानवी उसे बहुत ही अच्छे से खा लेती है। फिर वो उसे घर के सारे फ़ोन्स तोड़ने के लिए कहता है और इंटरनेट कनेक्शन को कट करने के लिए भी कहता है ताकि वो किसी से भी मदद ना मांग सके। और जानवी को अपने पिता को थप्पड़ मारने के लिए भी कहता है, जो जानवी के पिता को अंदर से हिला के रख देता है। वनराज एक्सप्लेन करता है कि कैसे ह्यूमंस बस भगवान के पपेट्स हैं, पर जानवी का अब एक न्यू मास्टर है जिसको वो मरते दम तक सर्व करेगी। पर अब वो उसकी पेरेंट्स के परमिशन चाहता है ताकि वो उसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जा सके, पर उसके पेरेंट्स साफ साफ मना कर देते हैं, जो ब्लैक मैजिशियन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। तो वो जानवी को कहता है कि अपने छोटे भाई को मारे और वो अपने छोटे भाई को सर में चोट देती है, जिससे ध्रुव अनकॉन्शियस हो जाता है। उसी एग्जैक्ट टाइम पर 2 पुलिस ऑफिसर्स फार्म हाउस पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव हुआ है। पर पेरेंट्स सरप्राइजिंगली वनराज के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं, जिसका रीज़न हमें बाद में पता चलता है। वनराज जानवी को गैस सिलेंडर के ओपनिंग के ऊपर बैठने के लिए कहता है और नॉब को खोलने के लिए कहता है। फिर जानवी उस पर बैठ के एक मैच बॉक्स को जला के उसकी लाइफ को ख़त्म करने की धमकी देती है। ये इंस्पिरेशन प्रोबेबली इविल डेड राइज के सीन से आता है, पर मेकर्स इसका जो कोर की साइड था उसको दिखाने में बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं और सीन उतनी अच्छी उभर कर नहीं आती। एनीवे, ज्योति ऑफिसर से कहती है कि ध्रुव एक छोटा सा प्रैंक कर रहा है और ऑफिसर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से जा सकते हैं। और ऑफिसर्स थोड़ा सा सर्च करने के बाद फार्म हाउस से निकल जाते हैं। ये ओजी फिल्म में नहीं है, बट विकास भल ने इसको एक अनदर लेयर देने की कोशिश की है ताकि एक सस्पेंस का लेयर क्रिएट हो सके, लेकिन वो अच्छी तरीके से इस सेंस ऑफ टेंशन को नहीं दिखा पाए हैं। एनीवेज, ऑफिसर्स के जाने के बाद जानवी को स्पेयर फोन तोड़ने के लिए कहा जाता है। कबीर वनराज को पैसे का लालच देता है, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है, पर घर से निकलने के बाद वो इसको जला देता है, जिससे वो एक्सप्लेन करना चाहता है कि उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो जानवी को लेकर जाना चाहता है एक रिचुअल के लिए, जो कि उसी रात होनी है और जो 1 in 1000 ईयर आती है, और इसके लिए उसे जानवी के पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत है। इसके बाद वो अल्टीमेट वायलेंस में आने से पहले फैमिली को सोचने का वक्त देता है और सोने के लिए जाता है और जानवी को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है उसके पेरेंट्स से, ताकि वो उसे सोते हुए मार ना दे। कबीर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पिता को रोकने के लिए जानवी अपनी पैंट में पेशाब कर देती है, ये सुझाव देते हुए कि वो अभी भी समझ पा रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। वनराज की आवाज़ सुनकर ज्योति नीचे आती है और अपनी बेटी को अंदर ले जाकर साफ करने और उसे कपड़े बदलने की कोशिश करती है। वनराज गुस्से में जानवी को कपड़े उतारने का आदेश देता है और ज्योति अपना दिमाग खो बैठती है और उस पर हमला करती है। कबीर नीचे आता है और जानवी को बांधता है और फिर वनराज के पास जाता है। वो उससे बकवास करता है, लेकिन वनराज ने जानवी से कहा कि वो तब तक हंसना शुरू करे जब तक कि वो मर ना जाए। और फिर असहाय पिता इसे नहीं देख सकता और वनराज से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वनराज ने तब तक जानवी को अपने भाई को बांध के मारने का आदेश दे दिया था। माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें एक कमरे में बंद करने के बाद वो हिंसक रूप से अपने छोटे भाई की खोज करती है। जब वो छत पे चढ़ के रास्ता तोड़ने की कोशिश करती है तो ये दृश्य मुझे कुब्रिक की द शाइनिंग की याद दिलाता है और मुझे इस दृश्य का इंक्लूजन पसंद आया, जो हॉरर फिल्म बाइबल को होमेज देती है। माता पिता कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन जानवी तब तक ध्रुव को छत से फेंक देती है और बच्चे को गिरने से वो लोग रोक नहीं पाते। उतने ऊपर से गिरने के बाद ध्रुव बेरली जिंदा है और वनराज उसके माता पिता को कहता है कि उसे जाने दे और जानवी को जाने के लिए उसे कंसर्न दे। ध्रुव को बचाने के लिए उसके माता पिता हाँ कर देते हैं और उसके बाद वनराज जानवी को लेकर चला जाता है। जानवी जाने के बाद ज्योति अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाती है और कबीर केयरटेकर के हाउस पे जाता है। जानवी को अपनी मां पर हमला करने से रोकने के लिए नीचे आने से पहले कबीर ने वनराज के फ़ोन इस्तेमाल करके केयरटेकर के फ़ोन के साथ डिवाइस का लाइव लोकेशन को शेयर कर दिया और वो उसे यूज़ करता है और वो वनराज के कुछ गूंस को मारता है और वो लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि सिर्फ अबैंडन्ड और कोलैप्सिंग बिल्डिंग्स है। जब वो अंदर घुसता है तब वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां एक फायर पिट के पास खड़ी है और वनराज अपना रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, जिससे उस सारी लड़कियों को सैक्रिफाइस देना होगा ताकि वनराज सुप्रीमली पावरफुल बन सके। एक एक्सप्लोजन के साथ वो रिवील करता है कि ये यजना उसे एम्पावर करेगी और उसे अल्टीमेट माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज़ को देगी, और जिससे उसे सिर्फ लोगों की आंखों और वॉयला को देखना होगा और वो उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। जब वो कबीर को नोटिस करता है तो वो उसे बताता है कि उसने अपनी युवा लड़कियों को ये कमांड दिया है कि अगर उसे चोट आई तो लड़कियां उस हमलावर को जिंदा खा जाएंगी। वो कबीर को वनराज के पैर में लाती हैं
इससे पहले कि वनराज रिचुअल को पूरा कर सके, कबीर अपनी जीभ को अलग कर देता है। इसलिए वो लड़कियों को फायर पिट के अंदर कूदने के लिए आदेश नहीं दे सकता। लड़कियां कबीर पर हमला करने और मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय कबीर एक और चाल चलता है। उसने ध्रुव की ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके वनराज की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया था, जब वो कबीर के घर में उसे डरा रहा था। वो वनराज की आवाज़ रिकॉर्ड करने और उसे एडिट करने में कामयाब रहा कि इन सभी लड़कियां उसके चंगुल से बच गई और सभी पुलिस की मदद से घर लौट गई। और हमें यह भी पता चला कि ध्रुव भी अब सही सलामत है। जानवी पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन पुलिस को वनराज के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिल्म फिर 1 साल आगे बढ़ जाती है और हमें वही फुटेज दिखाया जाता है जो हमने फिल्म के शुरुआत में देखी थी। पता चलता है कि चूहे को उठाने वाला आदमी कबीर है और उसने वनराज को एक गुप्त डिब्बे के नीचे कैद कर रखा है। वो उसे मरा हुआ चूहा और कच्चे चाय की पत्ती देकर खाने के लिए कहता है। वो बताता है कि वनराज को अपना शेष जीवन इस लिविंग हेल में बिताना होगा और वो अपने जीवन काल में ही अपनी सारी अपराधों के लिए पश्चाताप करेगा, ना कि बाद के जीवन में। उसके लिए कबीर अब्राहमिक रिलीजन के अकॉर्डिंग शैतान है, जो अंडरवर्ल्ड का मास्टर है और जो वनराज की उसकी ज़िंदगी के अंत तक पनिश करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेटफ्लिक्स पर शैतान देखे जाने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज के साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।